In this video, we are discussing about our chapter number 5th beta, our nervous system. We are talking about our nervous system. clear बेटा? नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा? जो हमारा ब्रेन का जो पार्ट होता है ना, जो ब्रेन वर्क करता है, उस ब्रेन वाले पार्ट को ही बोलते हैं बेटा नर्वस सिस्टम. चलिए ना, वी नो दैट जो आपका कंप्लीट सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है बेटा. ब्रेन आता है, इसके अंदर स्पाइनल कोड आते हैं और क्या आते हैं नर्व सेल्स. दोबारा ध्यान दें, ब्रेन है, स्पाइनल कोड है और क्या है हमारी नर्व्स. ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाते बेटा हमारा नर्वस सिस्टम. क्या बनाते बेटा? नर्वस सिस्टम. ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. हु हेल्प्स यू टू रिमेंबर द वे टू योर स्कूल. यानी हु हेल्प्स यू टू रिमेंबर द वे टू योर स्कूल. यानी बेटा आपकी कौन सहायता करता है आपके स्कूल को याद रखने में. हु हेल्प्स यू टू रिमेंबर द वे टू योर स्कूल. यानी आपके स्कूल को जाने वाला रास्ता जो पाथ होता है उसको याद रखने में आपकी कौन सहायता करता है बेटा? हमें पता है बेटा वो क्या करता है हमारा ब्रेन सिस्टम. क्योंकि ब्रेन क्या होती है बेटा? एक प्रकार की मेमोरी होती है. कहिए ना, ब्रेन के अंदर क्या होती है? मेमोरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या होती है चीज़ें क्या होती है बेटा ऐड होती रहती हैं. जो भी आप चीज़ें देखते हो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं सेव हो जाती हैं हमारे ब्रेन के अंदर. Who tells you to immediately remove your hand when you touch something hot. यानी ये आपको कौन बताता है बेटा कि आपने किसी गर्म चीज़ को छू लिया और आप अपने हाथ को हटा लीजिए. ये सिग्नल भी कौन भेजता है बेटा? हमारा ब्रेन भेजता है. These signals are also sent by our brain. यानी इन चीज़ों के अंदर हेल्पफुल क्या होता है बेटा? हमारा नर्वस सिस्टम होता है. नर्वस सिस्टम ही हमें इन सब चीज़ों के अंदर क्या करता है बेटा? हेल्प करता है. It is your nervous system that perform all these tasks and many of them. यानी ये जितने भी आपके कार्य होते हैं या और जितने भी काम है वो सारे के सारे कौन फॉलो करता है बेटा? नर्वस सिस्टम. यानी ऑल ऑफ दीज वर्क्स आर हैंडल बाय नर्वस सिस्टम. यानी इस प्रकार के सभी कार्य किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं बेटा? नर्वस सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं. दीज आर मैनेज बाय आवर नर्वस सिस्टम. ये सभी मैनेज किए जाते हैं बेटा किसके द्वारा? नर्वस सिस्टम के द्वारा. करिए ना. और वी नो दैट आवर नर्वस सिस्टम कंटेन द 3 पार्ट बेटा. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट क्या बेटा आपका ब्रेन, सेकंड पार्ट क्या बेटा स्पाइनल कोड, थर्ड क्या बेटा नर्व्स. ब्रेन, स्पाइनल कोड्स एंड नर्व्स. क्लियर बेटा? पहले बात करते हैं हम ब्रेन के रिगार्डिंग. ब्रेन क्या होता है बेटा? द ब्रेन इज द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. ब्रेन क्या होता है बेटा? बॉस होता है. यानी हम नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट है बेटा. तीनों पार्ट के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे. पहला पार्ट जो आपका क्या होता है वो क्या होता है बेटा? ब्रेन. दूसरा पार्ट क्या है बेटा आपका? स्पाइनल कोड. एंड तीसरा पार्ट क्या है बेटा? नर्व्स. उन तीनों के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे बिकॉज ऑल ऑफ दीज पार्ट आर एग्जिस्ट इन आवर नर्वस सिस्टम. तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? ब्रेन. फर्स्ट पार्ट क्या है? ब्रेन. द ब्रेन इज द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी बेटा. ब्रेन क्या है बेटा? बॉस है. यह क्या है बेटा? कंट्रोल सेंटर है ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का. यानी जो ब्रेन क्या होता है वो कंट्रोल सेंटर है, बॉस है. वो हर चीज़ को हैंडल करता है हमारी बॉडी के अंदर. जितनी भी आपकी टास्क वगैरह होती हैं फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग इज हैंडल बाय आवर ब्रेन. हर चीज़ किसके द्वारा हैंडल होती है बेटा? हमारे ब्रेन के द्वारा. तो ब्रेन क्या बेटा हमारा? द ब्रेन इज द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. यानी ब्रेन क्या बेटा? बॉस है या कंट्रोल सेंटर है जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की हर चीज़ को. इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड देयर एक्टिविटी. इट कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट. ये हमारे सभी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है. एंड देयर एक्टिविटीज, और उनकी होने वाली एक्टिविटीज को भी बेटा. यानी इट कंट्रोल्स, वो कंट्रोल करता है ऑल द बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को, एज वेल एज देयर एक्टिविटी, और उनके द्वारा की जाने वाली कार्यविधियों को भी. एक्टिविटी क्या होती है बेटा? कार्यविधि. जो भी आप काम करते हो उन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या है बेटा? हमारा ब्रेन है बेटा. आवर ब्रेन परफॉर्म द फॉलोइंग मेन फंक्शंस. हमारा ब्रेन है ना बेटा बहुत सारे टाइप के फंक्शन को फॉलो करता है. आवर ब्रेन परफॉर्म द फॉलोइंग मेन फंक्शंस. यानी हमारा जो ब्रेन है बेटा कई प्रकार के मेन फंक्शंस को फॉलो करता है. पहला पॉइंट क्या है बेटा? इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल बॉडी प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा. पहला काम क्या है बेटा? इट कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोल करता है बॉडी प्रोसेसेस. यानी जो ब्रेन होता है बेटा
वो हमारी बॉडी प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है, यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दोनों करता है। इट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द बॉडी प्रोसेस, यानी हमारे शरीर के होने वाली प्रोसेस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है बेटा, ब्रेन करता है। लाइक जैसे कि एग्जांपल दे रखे बेटा, ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना बेटा, वो भी किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, ब्रेन के द्वारा। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना एटसेट्रा। क्लियर। सेकंड पॉइंट बेटा, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेरियस पार्ट, यानी इट कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है बेटा द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी जैसे आप हैंड के मूवमेंट करते हो बेटा, लेग के मूवमेंट करते हो, नेक के मूवमेंट करते हो बेटा, जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट होते हैं ना, ऑल ऑफ दीज मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन बेटा। ये सारे के सारे मूवमेंट कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा। यानी इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को एंड इट्स वेरियस पार्ट्स, और इसके अलग अलग भागों को। थर्ड पॉइंट बेटा, इट इंटरप्रेट्स सेंसेशंस, यानी ये हमारे शरीर में सेंसेशन प्रोवाइड करता है एंड अलाउज द बॉडी टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली, यानी अगर हम किसी हॉट या कोल्ड चीज़ को छूते ना, तो उसके अनुसार जो भी हमें कार्यविधि करनी होती है ना बेटा, उन सभी के लिए हमारा ब्रेन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा ब्रेन सिग्नल सेंड करता है कि ये जो आपने टच किया जिस बॉडी को, वो हॉट है या कोल्ड है, या आपके लिए हार्मफुल है या नहीं है बेटा, उन सब चीज़ों के बारे में हमारी बॉडी को जो सिग्नल भेजता है वो क्या है बेटा, हमारा ब्रेन है। यानी इट इंटरप्रेट्स द सेंसेशन, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर सेंसेशन को क्रिएट करता है एंड अलाउ करता है द बॉडी टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली, शरीर को उसके अनुसार रिएक्ट करने के लिए क्या करता है बेटा, ये अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, वैन यू टच एनीथिंग हॉट, जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो बेटा, अब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इसने बताया वैन यू टच एनीथिंग हॉट, जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो, योर ब्रेन इमीडिएटली सेंड सिग्नल टू योर हैंड टू विथड्रॉ फ्रॉम देयर, तो आपका जो ब्रेन है बेटा, दिमाग है ना, आपके शरीर को सिग्नल भेजता है कि आप अपने हाथ को वहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो जल जाएगा हाथ। क्लियर ना। जब भी आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो तो बेटा आपका ब्रेन जो दिमाग है वो सिग्नल भेजता है आपके बॉडी पार्ट्स को कि आप अपने हाथ या पैर को वहाँ से हटा लीजिए। नेक्स्ट वन बेटा, इट अनेबल अस टू थिंक, लर्न, मेमोराइज एंड अप्लाई लॉजिक, यानी बेटा इट अनेबल, ये हमारी सहायता करता है, ये हमें ताकतवर बनाता है, अस टू थिंक, सोचने के लिए, लर्न, सीखने के लिए, मेमोराइज, याद करने के लिए, एंड अप्लाई लॉजिक, और लॉजिक अप्लाई करने के लिए। यानी बेटा हमें इन चीज़ों के लिए बाध्य करता है कि हमें क्या सोचना है। इट अनेबल अस टू थिंक, सोचने के लिए बाध्य करता है, लर्न, याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, एंड अप्लाई लॉजिक, और लॉजिक अप्लाई करने के लिए। कौन करता है भाई, हमारा ब्रेन। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल बेटा, जो आपका ब्रेन जो पार्ट है वो किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है बेटा, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्कल यानी खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर क्या होता है बेटा, हमारा ब्रेन होता है, यानी खोपड़ी हमारे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच है हमारे ब्रेन के लिए। क्या भाई, स्कल, खोपड़ी बेटा। तो द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है बेटा, स्कल प्रोटेक्ट करती है। इट हैज 3 पार्ट, के 3 पार्ट है बेटा, द सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम, यानी जो आपका ब्रेन है इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा आपका, सेरेब्रम है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेरेबेलम है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, ब्रेन स्टेम। क्या है बेटा, ब्रेन स्टेम। आपका बिंगो चैलेंज का क्वेश्चन बेटा यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन विल हेल्प ए सर्फर हु इज राइडिंग द वेव्स ऑन ए सर्फबोर्ड टू मेंटेन हिज बैलेंस, यानी हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो एक सर्फर की हेल्प करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, बेटा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन विल हेल्प ए सर्फर, यानी सर्फर क्या होता है बेटा, जो लहरों के ऊपर चलाते हैं ना बेटा, जो लहरों पर वो छोटी एक नौका सी होती है जो पैरों के नीचे रखी होती है, वहाँ पे सर्फिंग करते हैं। हु इज राइडिंग द वेव्स ऑन ए सर्फबोर्ड टू मेंटेन हिज बैलेंस, यानी अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट हेल्प करता है बेटा, याद रखना बेटा, सेरेब्रम। कौन सा पार्ट हेल्प करता है, सेरेब्रम, सेरेब्रम, CEREBRUM, यानी सेरेब्रम क्या करता है उस चीज के अंदर हेल्प करता है। क्वेश्चन क्या था, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी आपके दिमाग का कौन सा भाग विल हेल्प ए सर्फर, यानी जो सर्फिंग करते हैं उनकी हेल्प करता है। हु इज राइडिंग, जो राइड कर रहा है किसके ऊपर बेटा था, वेव्स ऑन ए सर्फबोर्ड, एक सर्फबोर्ड के ऊपर, वेव्स के ऊपर, टू मेंटेन हिज बैलेंस,
अपने बैलेंस को मेंटेन करने में उसके दिमाग का कौन सा भाग उसकी सहायता करता है। तो याद रखें बेटा, उसका कौन सा भाग होता है, पहले वाला भाग, क्या नाम उसका, सेरेब्रम, CEREBRUM। सेरेब्रम विल हेल्प द सर्फर, वो सर्फर की हेल्प करता है टू राइड ऑन द वेव्स, वेव्स के ऊपर राइड करने में। चलिए बेटा, चलिए हम आगे रीड करते बेटा चैप्टर को। अब हमारे ब्रेन के पार्ट बेटा, द फर्स्ट पार्ट कौन सा बेटा हमारा, सेरेब्रम। वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें बेटा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर।